Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. तो बच्चों, आज जो है हम मानव विकास का जो चैप्टर है उसका अंतिम जो कंसेप्ट है, जो लास्ट जो कंसेप्ट है, हम उसके बारे में डिस्कशन आज हम करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। तो बच्चों, इसके अंदर हम करेंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है उसके अंदर जो तुलना करेंगे हम कि कौन से एक हम क्राइटेरिया रखेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कि उनके अंदर जो है कि जो टॉप कौन से कंट्रीज आती है, कितनी कंट्रीज आती है एसडीए के अंदर, मीडियम कितनी कंट्रीज आती है और लोवेस्ट जो कंट्रीज है वो कितनी कंट्रीज जो है वो इससे कैटेगरी में जो है वो आते हैं। तो आज का टॉपिक है वो काफ़ी जो है वो हम कहेंगे कि एक रुचिकर जो है ना वो एक टॉपिक है। तो मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि प्रदेश के जो वो आकार की कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, प्रति व्यक्ति आय की पर कैपिटा इनकम और जो ह्यूमन डेवलपमेंट से जो है वो डायरेक्ट जो है उनका कोई भी जो इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी उनका संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इस प्रकार मानव विकास में अप्रत्यक्षकृत निर्धन राष्ट्रों की कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो एक बात स्पष्ट है कि इसमें ये नहीं है कि कोई बड़ा देश है तो वो उसकी जो एचडीआई के अंदर जो ना उसका रैंक ऊंचा मिलेगा, या फिर कोई रिच कंट्री है, हो सकता है कि वो उसका रैंक जो एक पुअर कंट्री से जो डाउन भी हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है। तो उदाहरण के तौर पर बेशक छोटी अर्थव्यवस्था होती हुई भी श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। देखो, हालांकि जो ना श्रीलंका जैसे देश है, जो ये यहाँ दिए गए हैं कि टोबैगो या ट्रिनिडाद, काफ़ी छोटे देश हैं ये भारत के मामले में। भारत के अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी छोटे देश हैं ये, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो है उनका रैंक जो है वो भारत से ऊंचा है। इस प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। देखो, पंजाब की जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एसडीए के अंदर बात करते हैं तो केरल जो है वो गुजरात और पंजाब से कहीं आगे या उच्च अपना रैंक डिसाइड कर रहा है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जो वर्ग है वो अति उच्च, जिसके अंदर 1 से लेकर 0.800 से ऊपर रहेगा, ये अति उच्च आ जाता है, जिसके अंदर जो 51 कंट्रीज जो है वो इसमें आती हैं। उसके बाद है उच्च, जिसके अंदर 0.701 से लेकर 0.799 के बीच में आते हैं, और इस तरह जो यहाँ पर 55 कंट्रीज जो है इस श्रेणी के अंदर आती है। इस रैंक के अंदर जो वो 55 कंट्री आती है। उसके बाद है मध्यम। मध्यम के अंदर जो है वो 0.550 से लेकर 0.700 के बीच आते हैं। तो इसमें जो हम कह सकते हैं कि जो विकासशील देश है, जैसे भारत जैसे देश है, श्रीलंका जैसे जो देश है, वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद निम्न, जिसका सूचकांक जो है या स्कोर जो है वो 0.549 के से नीचे रहते हैं, और ऐसे जो ना लगभग 41 कंट्री जो ना वो अपने वर्ल्ड के अंदर है, यानी कि यहाँ की जो उनकी जो एसडीए है वो सबसे लोवेस्ट जो है वो मानी जाती है। जैसे चाड हो गया, नाइजीरिया हो गया, इस तरह के जो कंट्रीज है वो इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश भी जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2016 के अनुसार इस वर्ग में 51 देश सम्मिलित है, जो कि हम अभी देख चुके हैं। उसके बाद कहते हैं कि उच्च मानव विकास समूह में 56 देश सम्मिलित है। आप पाएंगे कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहाँ सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है,
यानी कि कुल कह सकते हैं हम कि यहाँ की जो सरकार है ना, वो काफ़ी इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर बहुत करती है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, या लिटरेसी रेट हो, या हमारी हेल्थ सर्विसेज हो। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। लोग और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सफरदा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में भी सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो? तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो ना ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उनका जो है रैंक हमसे ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे कि अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियों रही है, कि जो मोस्टली जो क्या है कि ये जितने भी जो देश है जो उच्च रैंक के अंदर आ रहे हैं, यानी कि हाई जो रैंक है उनका एसडीए के अंदर, वो मोस्टली जो कंट्रीज है वो साम्राज्य शक्तियाँ रही है। जैसे कि उनका जो है ना शासन किसी और देश के अंदर भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लैंड का शासन जो है वो इंडिया के अंदर रहा है। तो ऐसे जो साम्राज्य शक्तियाँ जो है वो रही है। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित है। तो ये कहते हैं कि जो ज़्यादातर जो उच्च मानव विकास यानी कि जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर वाले जो भी कंट्रीज़ हैं ज़्यादा मोस्टली, वो यूरोप के अंदर जो वो आते हैं। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है हमारा उसके अंदर आते हैं। और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है, जिन्हें जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया। तो कहता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जो यूरोप के अंदर नहीं आती, लेकिन उन्होंने भी जो ना अपने आप को इतना विकसित किया है कि वो जो टॉप रैंक है उसके अंदर आ रही है। उसके बाद कहता है कि जो हमारा मानव विकास के मध्य स्तर वाले जो देश है उसके अंदर मोस्टली वो देश आते हैं जो कि वर्ग विशालतम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो देश है वो इसी के अंदर आते हैं। लगभग 56 देश जो वो इसी के अंदर आते हैं। मध्य मानव विकास वर्ग में कुल 39 देश हैं। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, 56 आएंगे। इनमें से इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ 39 की जगह जो हम यहाँ 41 करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर जब इंडेक्स देखा तो उस इंडेक्स के अंदर जो है मध्यम जो रैंक है वो उसमें 41 जो है कंट्रीज़ आ रही है। तो कहते हैं कि जो मोस्टली जो कंट्रीज़ क्या है कि जो ना वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, उस वर्ल्ड वार के बाद ये मोस्टली कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट हुई है। और ये जो ना मोस्टली कंट्रीज क्या है कि ये उपनिवेशिक जो है ना वो कंट्रीज रही हैं। जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 के तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन यानी कि यूएसएसआर के विखंडन होने पर जो ना हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक लोकानुमुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानवीय विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इनमें काफ़ी भेदभाव है, जैसे पहले कोई रंग भेद है, जाति भेद पर या धर्म के भेद के ऊपर, उन सबको नीतियों को जो ख़त्म कर कर एक सामाजिक भेदभाव को दूर कर कर जो है वो अपने आप को काफ़ी तेज स्पीड से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। तो कहते हैं कि ये जो देश है वो इतना इनका इतिहास जो है काफ़ी अनुभव वाला रहा है। और यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता भी जो है एक सिंपल सी जो है ना वो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम उस कंट्रीज़ के अंदर रहती है। सामाजिक विद्रोह भी जो है वहाँ कॉमन सी चीज़ें बातें हैं जो वो देखने को मिलती है। उसके बाद है मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या भी जो है वो 41 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल तथा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों के मानव विकास की आवश्यकता के समाधान का तत्काल आवश्यकता है। तो कहता है कि जो इसके अंदर जो ना हम कह सकते हैं कि जो मानव विकास के लिए जो आवश्यकता है उसकी उसमें जो तत्काल यानी कि एकदम से क्विकली जो है ना उसके अंदर जो है उनकी नीड है, ताकि वो अपने आप को जो वो बढ़ा सके।
तो यहाँ हम देख सकते हैं एक जो एक पेपर की कटिंग दी गई है, उसमें इंडिया का जो है ना 126वां जो है वो रैंक दिखाया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। प्राय लोग मानव विकास के निम्न सूत्रों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरणार्थ, कई देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि उसमें के लोग खै धर्म का अनुसरण करते तथा गैर समुदाय के हैं। तो इस तरह की जो भ्रांतिपूर्ण जो बातें जो इसके अंदर आ जाती है, तो ये चीज़ें जो है ना हम इसको ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस नहीं मानते। तो ये इस तरह का जो टॉपिक है वो ज़्यादा इसमें फोकस देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न तथा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। तो ये कहता है कि जो ना ये जो किसी भी देश के जो अगर विकास हो रहा है तो वहाँ पर कोई एक कारण नहीं है कि उसका विकास हो रहा है। वहाँ हम अलग अलग कारण देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ स्वतंत्रता जो है ना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक सेक्टर के अंदर जो है सरकार जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है। राजनीतिक उपद्रव नहीं होना चाहिए, अस्थिरता जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मानव विकास के अंदर जो हम जो देश है विकसित हो रहे हैं, तो इनके अंदर जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मानी जाती। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा यहीं जो है कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो हमारा 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हमारे सिलेबस के सिर्फ 3 चैप्टर जो है वो और रहते हैं, और वो उनको हम जल्दी ही जो है ना उनको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो है हम अपनी रिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव ए नाइस डे।